णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो आयर्याळं णमो अध्यायाळं णमो लोवे सव्यसाहुळं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बारह अंगगिज्झा बिलियमलमूढदंसुणुत्तिलया विविहवरचरणभूषा पश्यौ स्वयदेवया स्वीरम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। श्रुतावतार पर बात चल रही है और जिस दिवस के निमित्त श्रुतावतार की श्रृंखला मैंने प्रारंभ की थी वह आज दिन है ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, जिसे सारा विश्व श्रुत पंचमी पर्व के रूप में मना रहा है आज। और चूँकि हमारी जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला में तो आज के दिन हो सकता है विषय थोड़ा आगे पीछे होता, लेकिन चूँकि आज जिसका दिन है क्यों ना थोड़ी सी बात उसकी कर ली जाए, क्योंकि ये अवसर है, मौका है, साल में एक दिन आता है जब हम इस पर्व की बात करते हैं और आज वो दिन है। और ये श्रुत पंचमी पर्व मन में बड़ा रोमांच भर देता है, थोड़ा मन भावुक हो जाता है, क्योंकि ये श्रुत पंचमी का पर्व ये जो हमारी अनादिकालीन ज्ञान चेतना है उस अविच्छिन्न ज्ञान चेतना का प्रतीक है जो कभी छिन्न भिन्न नहीं होती। और इसी छिन्न भिन्न का जो भय आचार्य धरसेन स्वामी को हुआ था उसी के उपक्रम में वो सारी घटना घटी जो श्रुत पंचमी पर्व हम मनाते हैं। ये इस अवसरपणी में भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए आगे के 62 सालों में, और उसके बाद 100 सालों में 5 श्रुत केवली हुए। 3 अनुबद्ध केवलियों के नाम आप जानते हैं, ये थोड़ा सा कल का ही विषय है। और आज जो मैं विषय लूँगा तो प्रसंग की दृष्टि से आज उसी घटनाक्रम को लूँगा, बाकी जो आगे सिलसिलेवार जो श्रृंखला चलेगी उसका और विस्तार से कथन आएगा। तो भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 62 सालों में 3 अनुबद्ध केवली हुए, है ना, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। उसके बाद आगे के 100 वर्षों में 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इस तरह 162 साल बीत गए। उसके बाद श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया, क्योंकि आप जानते हैं अवसरपणी काल है। इस अवसरपणी काल में सब कुछ हमारे हाथों से धीरे धीरे अच्छी अच्छी चीज़ें खिसकती जाती हैं और हम खड़े देखते रहते हैं। तो बुद्धि मंद होती गई, पुण्य भी हमारा मंद होता गया। तीर्थंकरों का विरह हुआ, लेकिन केवली थे, केवलियों का भी विरह हो गया। श्रुत केवली थे, लेकिन अंतरिम भद्रबाहु के बाद कोई श्रुत केवली भी नहीं हुआ। उसके बाद 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान था। 11 अंग 10 पूर्व, 11 अंग 10 पूर्व से आशा ये है कि जो हमारा द्वादशांगमयी पूरा जिनागम है, श्रुत ज्ञान है, उसमें 11 अंग पूरे पूरे, और जो 5वां अंग है दृष्टि, 12वां अंग है दृष्टिवाद, उस 12वें दृष्टिवाद के 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। उसमें पूर्वगत के 14 भेद हैं। उन 14 पूर्वगतों का, जिसे हम संक्षिप्त में कह देते हैं 14 पूर्व, उनका बहुत महत्व है जैन शासन में। और अंततः ये हुआ कि श्रुत केवलियों का जब विरह हो गया तो श्रुत केवलियों को तो 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान होता था, लेकिन जब वो ज्ञान विच्छेद हो गया तो आगे 183 वर्षों में 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान था।
जिसमें विशाखाचार्य, प्रोष्ठेलाचार्य, क्षत्रिय आचार्य, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, है ना, बुद्धिल, गंगदेव और अंतिम धृतिसेन, ये 11 आचार्य हुए। समय ने और करवट ली, 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान भी विच्छेद हो गया। इस दौरान इससे कम अंगधारी भी रहे होंगे, लेकिन जब इतनी ऊपर के अंगधारी हों तो नीचेों के लोगों का जिक्र नहीं आ पाता। खैर, समय ने और बीता और 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानियों का भी विरह हो गया और बाद में 5 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंगों का ज्ञान था, और वह आचार्य थे, सबसे पहले नाम आता है नक्षत्राचार्य, जयपाल आचार्य, इसके बाद पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य। ये 5 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग का ज्ञान था। उसके बाद समय बीता, जब 11 अंग के ज्ञानी रहे, उस समय 9 अंग 8 अंग के भी रहे होंगे, लेकिन उनका उल्लेख नहीं मिलता। इसके बाद समय और बीता और अंततः 1 अंग के ज्ञानी 4 आचार्य हुए, और उन्हें केवल आचार अंग का ज्ञान था, पहला अंग, और वो थे सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य। इस तरह बहुत लंबा काल बीत गया। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्ष तक ये परंपरा चली, है ना। दूसरी प्राकृत पट्टावली के हिसाब से इसके आगे भी परंपरा चली। अब अंग ज्ञानी तो नहीं रहे, लेकिन अंग के अंश के ज्ञानी हुए, जिनमें बहुत बड़ा नाम है आचार्य गुणधर का, बहुत बड़ा नाम है आचार्य धरसेन स्वामी का। इन्हीं ज्ञानियों की परंपरा में नाम है आचार्य माघनंदी का, आचार्य भूतबली पुष्पदंत स्वामी का, आचार्य अरहद बली का। कुल मिला के ये रहा कि केवलियों का विरह, श्रुत केवलियों का विरह, 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानियों का विरह, 11 अंग के ज्ञानियों का विरह, आचार अंग के ज्ञानियों का विरह, और अंत में केवल अंग के एक छोटे छोटे के अंश के ज्ञानी रह गए। और इस तरह 683 वर्ष बीत गए। और जब 683 वर्ष बीतने वाले थे, उसके ही कुछ समय पूर्व हमारे एक बड़े महान पूज्य आचार्य हुए, जिनका आज के दिन स्मरण जरूर होगा, जिन्हें आचार्य धरसेन स्वामी कहते हैं। आचार्य धरसेन स्वामी, जो कि गुजरात में, आज कहें तो गुजरात, उसमें गिरिनगर, गिरनार, उसकी चंद्र गुफा में वह थे, और उन्हें लगा कि अब मेरा जीवन काल ज़्यादा नहीं है। वह भी बहुत बड़े ज्ञानी तपस्वी आचार्य थे, और जब उन्हें लगा कि मेरी अब उम्र ज़्यादा नहीं है, जीवन की सांझ ढलने वाली है, तब उन्हें ये महसूस हुआ कि जिस तरह से हम लोगों की बुद्धि घटती हुई देख रहे हैं, लोगों की याद रखने की क्षमता, लोगों की, है ना, समझने की क्षमता कम होती जा रही है, यदि यही दौर चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जिन तत्व ज्ञान की गंगा तो सूख जाएगी, है ना। तब श्रुत के धरसेन आचार्य के मन में ये श्रुत विच्छेद का विकल्प आया, है ना। अब आप यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि धरसेन आचार्य के पहले भी पूर्वाचार्यों को ये विकल्प क्यों नहीं आया? नहीं आया, वो बहुत अपने में आनंद में मस्त रहने वाले व्यक्ति थे, है ना। और क्यों नहीं आया, इसकी भी एक बात है, इसके पीछे भी कुछ कारण है, लेकिन अब वो कारण क्या है उसकी चर्चा मैं आज नहीं करूँगा। उसकी चर्चा कल से दोबारा बिल्कुल उसी सिलसिले में, जो हमारा श्रोतावतार विषय चल रहा है, एक लंबी श्रृंखला जिसके 2 व्याख्यान हो चुके हैं, आज ये तीसरा व्याख्यान है, तो आगे वो सब बातें बिंदु में उठाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि धरसेन आचार्य के पहले आचार्यों ने को जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का भाव क्यों नहीं आया। इसके पीछे बहुत गहरा कारण है, थोड़ा जिज्ञासा आपके लिए छोड़ता हूँ, आगे सुनना तो मैं उसका जवाब दूंगा। बहरहाल आचार्य धरसेन स्वामी को चूँकि वो भी बहुत ज्ञानी थे, और आपको पता है कि ये जो 14 पूर्व हैं, उस 14वें पूर्व में दूसरा अग्रायणी नाम का पूर्व है। उस अग्रायणी नाम के पूर्व में भी अनेक वस्तु अधिकार हैं, जिसमें 5वां वस्तु अधिकार था। उस वस्तु अधिकार में 20 प्राभृत अधिकार हैं, जिसमें चौथा प्राभृत अधिकार,
दूसरा पूर्व, पांचवा वस्तु अधिकार, चौथा प्राभृत अधिकार जिसका नाम था कम्म पयडी पाहुड़। उसमें भी 24 अनुयोग द्वार हैं। तो उस एक कर्म प्राभृत कम्म पयडी पाहुड़ उसका ज्ञान गुरु परंपरा से आचार्य धरसेन स्वामी को था। अब आपको लग सकता है इतना सा ज्ञान, हमने तो धरसेन स्वामी के विषय में बहुत सुना है द्वादशांग की अपेक्षा से वो ज्ञान बहुत थोड़ा है, लेकिन वो जितना था वह भी इतना अगाध है, इतना अगाध है ना। कभी मैं आगे के व्याख्यानों में बताऊंगा कि जब हमारी पूरे द्वादशांग को बताया गया है कि इसमें 112 करोड़ 83 लाख 58 हज़ार 5 पद हैं। पूरा द्वादशांग 108 करोड़ 83 लाख 58 हज़ार 112 करोड़ 83 लाख 58 हज़ार 5 पद उसमें है। तो आप कहेंगे एक पद कितने का होता है? तो एक पद बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, समझ में आए ना। 1634 करोड़ 83 लाख 7 हज़ार 888 इतने अक्षरों का एक पद होता है, वो भी अपुनरुक्त अक्षर। यानी आज जितना शास्त्र, जितना ग्रंथ हमारे आगम मौजूद है वह एक पद के बराबर भी नहीं बैठेगा। खैर अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। कहने का आशय ये है कि दूसरे अग्रायणी पूर्व के पांचवें वस्तु अधिकार के चौथे प्राभृत अधिकार का ज्ञान गुरु परंपरा से आचार्य धरसेन स्वामी को था। आचार्य धरसेन स्वामी के मन में ये चिंता आई कि जिस तरह हम हालात देख रहे हैं, यदि इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया तो ये तो सब समाप्त हो जाएगा। चूँकि वह बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, उन की सामर्थ्य ऐसी नहीं थी कि वह लिपिबद्ध कर सकें। तब उन्होंने उसी समय, आप इतिहास में सारी चीज़ें उल्लिखित हैं, धवला, जय धवला आदि टीकाओं में, श्रुतावतार में, आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में, विविध जगह पे ये सारी चीज़ें उल्लिखित हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसी समय दक्षिण भारत में, आंध्रा में एक जिला सितारा में एक महिमा नगर है जो कि वेण्णा नदी के किनारे है। वहाँ पर युग प्रतिक्रमण के अवसर पर एक यति सम्मेलन हुआ। आप कहेंगे यतियों का भी कोई सम्मेलन होता है ना? हाँ, होता है, जिसे युग प्रतिक्रमण कहते हैं। और वह युग प्रतिक्रमण, आपने प्रतिक्रमण शब्द तो सुना होगा। प्रतिक्रमण दैवसिक प्रतिक्रमण होता है, रात्रिक प्रतिक्रमण होता है, पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है जो 15 दिन में होता है, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है जब मुनिराज का चतुर्मास पूरा हो जाता है उसके बाद होने वाला प्रतिक्रमण, है ना। ऐसे ही वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। ऐसे ही 5 साल में जो प्रतिक्रमण होता है उसे युग प्रतिक्रमण कहते हैं। और उस समय आचार्य अरहत बली ने भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 575वें वर्ष में, यदि 5 साल में एक बार युग प्रतिक्रमण होता है तो इस दृष्टि से यदि 575 में 5 का भाग दिया जाए तो 115 वर्ष आएंगे। यानी इस गणित की दृष्टि से देखा जाए तो वो 115वां युग प्रतिक्रमण होना चाहिए। तो उस समय आचार्य अरहत बली के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वह युग प्रतिक्रमण हुआ। उसे ही यति सम्मेलन कहते हैं। और इस यति सम्मेलन का इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि वह युग प्रतिक्रमण एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया इस दिगंबर आमनाय में, इस धारा में इतना कुछ परिवर्तित हो गया कि उसके बीज, उसके कुछ दुष्प्रभाव आज भी हम देखते हैं। कैसे देखते हैं ये सारी चर्चा में आएगा। तो आचार्य अरहत बली के नेतृत्व में जब वह युग प्रतिक्रमण वहाँ चल रहा था, 100 योजन के साधु वहाँ एकत्रित हुए थे। आचार्य अरहत बली ने उसमें पूछा कि सभी साधु आ गए? ऐसा श्रुतावतार में लिखा, इंद्रनंदी श्रुतावतार में ये संवाद लिखा उसमें बाकायदा। तो किसी आचार्य या साधु ने कहा कि हाँ, सभी संघ के सभी साधु आ गए। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि संघ भेद मनों में पहले पड़ चुका था, क्योंकि पहले भेद आता है मन में, पहले दीवारें खड़ी होती है मन में, भौतिक रूप से तो बाद में खड़ी होती है। तो जब अरहत बली आचार्य ने ये सुना कि मैंने तो पूछा था सभी आ गए, लेकिन जवाब आया सभी संघ के सभी मुनि आ गए,
तो उनको कुछ पक्षपात की गंध आई कि लगता है अवसर्पणी काल, हुंडा अवसर्पणी काल, पंचम काल अब जोर मार रहा है, साधुओं में भी संग भेद हो चुका है, और जब संग भेद होता है तो कुछ ना कुछ मनों में भी होता है। और ये जब उनके मन में आया तो एक आचार्य अरहद बली ने एक योग्य पिता की तरह, जैसे एक योग्य पिता होता है समझदार, बोले हमारे जाने के बाद ये आपस में कषाय बढ़ेगी बच्चों में और लड़ेंगे और बहुत दूर हो जाएंगे, दिलों में बहुत दूरियां हो जाएंगी, इससे अच्छा ऐसा है सब कुछ ठीक है, अभी मेरे रहते ही इनमें एक व्यवस्था की दृष्टि से इनको न्यारा न्यारा कर दो ताकि प्यार भी बना रहे और व्यवस्था भी बनी रहे। तो ऐसे अरहद बली ने उस युग प्रतिक्रमण के अवसर पर जो मूल संघ चला आ रहा था, जिसमें अभी कोई संघ भेद नहीं था, उस समय उन्होंने संघ विभाजित कर दिया, जिसमें 4 संघ मुख्य थे, नंदी संघ, सह संघ, देव संघ और सैन संघ। उसके बाद इसके बहुत अवान्तर, क्योंकि एक बार जब बिखराव शुरू हो जाता है तो फिर इतना बिखराव होता है, इतना बिखराव होता है कि फिर उसकी गिनती करना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, ये तो मैंने थोड़ा अलग बात बता दी, लेकिन अभी हम श्रुत पंचमी से जुड़े। तो जब वह यति सम्मेलन चल रहा था तो उस समय आचार्य धरसेन स्वामी ने, जो कि गिरनार पर्वत की गिरी चंद्र गुफा में थे, उन्होंने उस समय एक ब्रह्मचारी को एक चिट्ठी लेकर भेजा उस यति सम्मेलन में, युग प्रतिक्रमण में, आचार्य अरहद बली के पास। और बाकायदा श्रुतावतार में तो ये भी लिखा कि बाकायदा उन्होंने जाके वह चिट्ठी पढ़ के सुनाई उस मुनि सम्मेलन में। अब कैसे सुनाई होगी, क्या सुनाया होगा, जो भी हो, निष्कर्ष ये निकला कि उस चिट्ठी में ये लिखा था कि हमें कोई 2 योग्य साधुओं की आवश्यकता है, जो योग्य हों, प्रतिभाशाली हों, ज्ञानी हों, तपस्वी हों, विनयवान हों, उनको हमारे पास भेजिए ताकि मुझे जो उपलब्ध द्वादशांग के एक अंश का ज्ञान है वह ज्ञान मैं उनको देना चाहता हूँ। और उस समय वहाँ से 2 साधु, वो अरहद बली आचार्य के ही शिष्य थे, ऐसा शिलालेख में उल्लेख आता है। 2 साधु थे जिनका नाम था नरवाहन और सुबुद्धि। उन दोनों को आचार्य धरसेन के पास भेजा। आचार्य धरसेन की ओर जाने के लिए जब उन दोनों साधुओं ने, महान साधुओं ने वहाँ से विहार किया, और जब वो जा रहे थे उस समय आचार्य धरसेन को स्वप्न में 2 धवल, स्वच्छ, उन्नत ऐसे बैल आते हुए स्वप्न में दिखाई दिए, और वो बैल आके धरसेन स्वामी के चरणों में पड़ गए। आचार्य धरसेन स्वामी निमित्त ज्ञानी थे, अष्टांग निमित्त ज्ञानी थे, और अष्टांग निमित्त ज्ञान में एक अंग है स्वप्न। स्वप्न के माध्यम से भावी घटनाओं का ज्ञान होना। धरसेन स्वामी को ये ज्ञान हो गया कि अब मेरी मुराद, इच्छा पूरी होने वाली है, और जल्दी ही मुझे योग्य 2 शिष्य, जो कि मेरे मन में वह अंग का ज्ञान पल रहा है, अंग के अंश का, उस ज्ञान को धारण करने वाले 2 शिष्य जल्दी ही मुझे उपलब्ध होने वाले हैं। और उसका ज्ञान हुआ और उन्हें एकदम आंखें खोली और बहुमान से उनके मुंह से शब्द निकला, जयऊ सुददेवया। जयऊ सुददेवदा का मतलब होता है, जो उस समय जो प्राकृत चलती थी उसके हिसाब से होना चाहिए, जयदु सुद देवदा, यानी श्रुत देवता जयवंत बरते, है ना। धबला में तो जयऊ सोय देवया लिखा है, थोड़ा बाद की भाषा है ना, 8वीं 9वीं शताब्दी की प्राकृत, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया, कोमलता और ज़्यादा आ गई, क्योंकि अपभ्रंश भी उस समय शुरू हो चुकी थी। तो आचार्य धरसेन के मुखारबिंद से निकला, क्या निकला एक बार आप सब बोल के बताएं, बड़ा कि जब उन्हें लगा कि अब मेरी इच्छा पूरी होने वाली है, अब ये श्रुत ज्ञान अविच्छिन्न रूप से चलता रहेगा, कोई इसमें बाधा नहीं आएगी, ये जयवंत रहेगा, तो उनके मुंह से निकला उल्लास के साथ, जयदु सुद देवदा, श्रुत देवता की जय हो, श्रुत देवता जयवंत वर्ते। ऐसा आपने ध्यान दिया होगा, मैंने मंगलाचरण में एक गाथा बोली थी, वो धबला का मंगलाचरण था। धबला में जो मंगलाचरण है उसमें जिनवाड़ी का मंगलाचरण था, जिसमें लिखा था
12 अंग गिज्झा बेले मलमूल दंसुड़ तिलया विवेह वर चरण भूसा पसयऊ सोय देवया सोइरम, है ना। खैर उसमें भी यही कहा था कि श्रुत देवता प्रसन्न हो। और वह दोनों शिष्य नरवाहन और सुबुद्धि गमन करते करते आचार्य धरसेन के पास पहुँचे। आचार्य धरसेन की उन्होंने वंदना की। आचार्य धरसेन स्वामी ने भी उन्हें प्रतिवंदना की और उन्हें कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए। रेस्ट से मतलब अब लंबी यात्रा करके आए हैं। और 2 दिन उन्होंने वहाँ बिताए। उनकी बाकायदा 24 घंटे की जो दिनचर्या होती है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, वो सारी दिनचर्या में आचार्य धरसेन ने उनकी एक मुनिपने की परीक्षा की, यतिपने की परीक्षा की कि ये आचार का निर्दोष पालन करते हैं कि नहीं। सब कुछ हुआ। और तीसरे दिन वो दोनों ही मुनि नरवाहन और सुबुद्धि आचार्य धरसेन के समक्ष उपस्थित हुए। वाह, क्या दृश्य रहा होगा, है ना। इनके भी चित्र बनने चाहिए, बनते ही हैं। जैसे शेर को उपदेश देने वाले 2 मुनियों के चित्र बनते हैं, भगवान ऋषभदेव, मुनि ऋषभदेव को आहार देने वाले चित्र बनते हैं, ऐसे इनके भी चित्र बनते हैं कि वह दोनों शिष्य आचार्य धरसेन स्वामी के सामने उपस्थित हुए। यद्यपि आचार्य धरसेन स्वामी को बहुत कुछ प्रमोद हुआ था उनकी विनय देखकर, उनका, है ना, दिनचर्या देखकर, और उनके स्वप्न में जो बैल आए थे उसका निमित्त ज्ञान के द्वारा ये पता चल चुका था कि ये बहुत अच्छे हैं, है ना, इनको मैं अपना ज्ञान दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी वह उस समय विचार करते हैं और वो विचार सच में इतना आनंददायी है। उस समय वह विचार करते हैं, सैल गण भग गढ़ अही महिषावई जाए सोई, चालड़ी महिषावि जाए सोई, मिट्टी मसय समाणा बखाड़ी जो सुदम मोहा। ऐसी 2 गाथाएं हैं। उसमें मालूम धरसेन स्वामी पात्र अपात्र का विचार करते हैं, है ना। किस प्रसंग में कि वह आचार्य के समक्ष आते हैं दोनों शिष्य और अपना उद्देश्य बताते हैं कि अब हमें शिक्षा के लिए हमें क्या आज्ञा है आचार्य। तो आचार्य उस समय विचार करते हैं कि उन्हें तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन कहते अभी भी परीक्षा लेनी पड़ेगी। और जब उन्होंने परीक्षा ली तो उस समय वो विचार करते हैं कि भैया, कुपात्रों को, अपात्रों को जिनवाणी सुनाना ये बहुत बड़ा पागलपन है। वह मूर्ख है, अज्ञानी है, दीर्घ संसारी है जो जीव अपात्र जीवों को जिनवाणी समझाता है, सिखाता है। और उस समय उन्होंने 10 प्रकार के अपात्र श्रोताओं का विचार किया। सैल घण भग घट अही, कि कितने ही श्रोता होते हैं, वो पत्थर के समान होते हैं कि उन पर कितना ही बारिश पड़े, कितना ही पानी गिरे, उनका चित्त नहीं भीगता। कितने ही श्रोता होते हैं जो फूटे घड़े के समान होते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं और नीचे से सारा निकल जाता है। कितने ही श्रोता होते हैं वो भैंसे के समान होते हैं, उन्हें नहलाओ लेकिन फिर वह गंदगी में कूदते हैं। कितने ही श्रोता होते हैं वो चलनी के समान होते हैं कि उन्हें चालते हैं ना, तो चलनी बारीक बारीक नीचे निकाल देती है, मोटा मोटा रख लेती है। ऐसे ही तत्व की बात तो वह छोड़ देते हैं और मोटी मोटी बातें ग्रहण कर लेते हैं। कितने ही श्रोता मच्छर की तरह होते हैं जो कान में भिनभिनाते हैं लेकिन मौका लगते ही वक्ता को काटते हैं। कितने ही श्रोता जोंक की तरह होते हैं, अरे रे जोंक की तरह, कि जोंक गाय के थन में चिपक जाती है और चिपकने के बाद वहीं पे हष्ट मिष्ट पुष्ट धवल निरंजन दूध भी है, लेकिन वह दूध नहीं पीती बल्कि गंदा खून पीती है, और तब तक पीती है कि जब तक कि उसका पेट बस्ट ना हो जाए। ऐसे कितने ही श्रोता हैं उनको बहुत बीतराग तत्व ज्ञान जिनवाणी में भरा पड़ा है, लेकिन वह बीतरागता और तत्व ज्ञान ग्रहण नहीं करते बल्कि उससे स्वच्छाचारिता, है ना, स्वच्छंदता ग्रहण करते हैं। ऐसे श्रोताओं को उन्होंने कहा जोंक के समान श्रोता है। कितने ही श्रोता तोते की तरह होते हैं, बस सुना और मुंह से बोल दिया, उन्हें कुछ उसका अर्थ पता नहीं चलता। कितने ही श्रोता मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे मिट्टी होती है जब उसमें पानी पड़ता है बारिश के दिनों में तो वह मिट्टी मुलायम हो जाती है
और मुलायम मिट्टी को कोई भी आकार दे लें, लेकिन ज्यों ही बारिश बंद हुई, हवा लगी और फिर कड़क हो जाती है। ऐसे ही जब हमारे ऊपर जिन बचन की बारिश होती है तो हम बहुत कोमल हो जाते हैं, हमारे अंदर वैराग गुमड़ने लगता है, ऐसा लगता है कि आहा हा हा, है ना, भावुकता मडराने लगती है। और ज्यों ही जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक हुई, मिट्टी फिर कड़क हो गई। समझ में आया ना। ऐसे कितने ही प्रकार के श्रोताओं का विचार करते हैं कौन, आचार्य धरसेन स्वामी, कि ऐसे ऐसे अपात्र श्रोता होते हैं, और जो श्रुत के मोह में ऐसे अपात्र श्रोताओं को जिन वाणी का उपदेश देता है मूर्ख है, अज्ञानी है, ऐसा धरसेन स्वामी विचार करते हैं। आपको जिज्ञासा हो तो धबला पुस्तक भाग 1 में शुरुआत में ही है, आप वहाँ देख लीजिए। इसलिए उन्होंने के मन में आया कि भैया जो भी हो, समय अच्छा नहीं है, यद्यपि मुझे तसल्ली है लेकिन मैं परीक्षा जरूर लूँगा। इनके यतिपने मुनिपने की परीक्षा तो हो गई है, लेकिन मुनिपने के अलावा श्रुत ज्ञान को ग्रहण करने के लिए एक विशेषज्ञता, एक विशेष प्रतिभा ज्ञान चाहिए ना, उसकी अभी नहीं हुई। तब जाके उन्होंने दोनों को एक एक मंत्र दिया और जाओ, बोले उपवासों पूर्वक इसकी साधना करो। और वो गए, उन्होंने उपवास करके उनकी साधना की मंत्रों की, और दोनों को 2 देवियाँ प्रकट हुईं। एक की आंख फूटी थी, एक कानी थी, और एक के दांत निकले। ये कहानी तो चलती है, मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, है ना। तब उन्हें लगा कि भैया देवलोक तो विकृत होते नहीं हैं, आखिरकार ये विकृत देवी कैसे प्रकट हुई, समझ में आया। तो उन्होंने फिर उस मंत्र की जांच की। एक मंत्र में एक कम अक्षर था, एक में ज़्यादा अक्षर था, उन्होंने उसे सुधार लिया और दोबारा मंत्र की आराधना की, और फिर सर्वांग सुंदर देवियाँ प्रकट हुईं। उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा में प्रकट हूँ, बताइए। तब उन मुनिवरों ने कहा कि ये तो हमने आचार्य की आज्ञा से किया है, आप अपना जाइए, हमें आपसे कोई कार्य नहीं है। और जब दोनों आए और धरसेन स्वामी को अपना ये वृत्तांत सुनाया, धरसेन स्वामी बहुत खुश हुए कि ये बहुत ज्ञानी शिष्य हैं। और तब जाके उन्होंने उन नरवाहन और सुबुद्धि को वह कम पैडी पाहुड़ का ज्ञान देना प्रारंभ किया। उस समय भी मौखिक ही सारा ज्ञान दिया, है ना, क्योंकि लिखने की अपनी मर्यादाएं हैं। कभी कोई शास्त्र पढ़ के श्रुत केवली नहीं हुआ, कभी कोई शास्त्र पढ़ के अंग ज्ञानी नहीं हुआ, कभी कोई शास्त्र पढ़ के पूर्वों का ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्र की तो अपनी एक सीमा है। एक पद में ही उपलब्ध सारे शास्त्र आ जाएंगे, समझ में आए ना। लेकिन क्या करें, समय ऐसा आया कि उसे लिपिबद्ध करना पड़ा, और उन्होंने उन्हें वह शिक्षा देना प्रारंभ की। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन उनकी वह शिक्षा पूरी हो गई। धरसेन स्वामी को लगा कि अब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं जल्दी ही मेरी समाधि होने वाली है, मेरी समाधि से हो सकता है ये भी विचलित हों। तो उसी दिन, जिस दिन इनकी शिक्षा पूरी हुई आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, उसी दिन धरसेन स्वामी ने उन दोनों शिष्यों को विदा कर दिया वहाँ से। उसके बाद धरसेन स्वामी की समाधि हो गई, इंगनी मरण हो गया, और वह दोनों शिष्य वहाँ से गमन किए और अंकलेश्वर में उनका चातुर्मास हुआ। चातुर्मास के बाद एक साधु, एक और इस बीच में घटना, जब वह शिक्षा पूरी हो गई आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, तो उस दिन भूत जाति के देवों ने, भूत जाति, भूत मतलब कोई डरावने नहीं, देव ही होते हैं भूत जाति के देव ने, है ना, तूर्य शंख आदि के द्वारा पूजन की दोनों साधुओं की, नरवाहन और सुबुद्धि की। तो भूतों के द्वारा नरवाहन की पूजन की, तो धरसेन स्वामी ने उनका नाम रख दिया भूतबली, और जो सुबुद्धि थे उनकी पूजा करने के साथ साथ उनकी दंत पंक्ति काफ़ी उबड़ खाबड़ थी, बिखरी हुई थी, तो उन्होंने उनकी दंत पंक्ति को ठीक कर दिया और धरसेन आचार्य ने उनका नाम रख दिया पुष्पदंत। और फिर इतिहास में वह दोनों भूतबली पुष्पदंत नाम से प्रसिद्ध हुए। वहाँ से चल गए, अंकलेश्वर में उनका चातुर्मास हुआ, और वहाँ चातुर्मास पूरा करने के बाद आचार्य पुष्पदंत वहाँ से बनवास देश की तरफ चले गए, और आचार्य भूतबली वहाँ दक्षिण तमिल प्रांत की ओर गमन कर गए।
आचार्य पुष्पदंत का एक भांजा था जिनपालित, है ना, उसके दो उल्लेख आते हैं। एक उल्लेख तो ये है कि अंकलेश्वर में ही जिनपालित को उन्होंने दीक्षा दे दी और जिनपालित के साथ वह बनवास प्रांत की ओर गए। दूसरा उल्लेख आता है कि वह अंकलेश्वर से गमन किए और रास्ते में जिनपालित को देखा, उसे दीक्षा लेके फिर बनवास देश की तरफ गए। 2-3 उल्लेख आते हैं। और थोड़ा सा समय बीत गया, आचार्य पुष्पदंत ने जिनपालित को दीक्षा दी और पुष्पदंत आचार्य ने उस समय 20 सूत्र की रचना की। 177 सूत्र थे जिन्हें 20 सूत्र कहते हैं और सत्प्रूपणा में वही 177 सूत्र हैं। उन सूत्रों की रचना की और जिनपालित को पढ़ाया और जिनपालित को वह 177 सूत्र उन्होंने जिनपालित के माध्यम से भूतबली आचार्य को भेजे। चूँकि पुष्पदंत आचार्य उम्र में बड़े थे और उनकी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी, बुजुर्ग हो चुके थे, तो वो भूतबली आचार्य थोड़े छोटे थे। तो भूतबली आचार्य के पास जिनपालित के हाथ से वह उन्होंने 20 सूत्र भेजे और जिनपालित ने अपना अभिप्राय बताया कि आचार्यवर को ये श्रुत विच्छेद की चिंता है। जिस संकल्प के साथ, जिस उम्मीद के साथ आचार्यवर धरसेन स्वामी ने आप दोनों को शिक्षा दी थी और वह अब जिम्मेदारी पूरी करने का वक्त आ गया है, वह उनके विकल्प पूरा करने का वक्त आ गया है। और उन्होंने एक तरह से उस 20 सूत्रों में पूरे षटखंडागम ग्रंथ की नींव तैयार करके एक रूपरेखा बना के दे दी थी। भूतबली आचार्य उनका भाव समझ गए और भूतबली आचार्य ने उस बनाई हुई नींव पे महल खड़ा कर दिया और महल खड़ा किया और बाकायदा जिनपालित को पढ़ाया भी, महल खड़ा कर दिया। और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन वह ग्रंथ पूरा हो गया, जिसे इतिहास में छठखंडागम ग्रंथ कहते हैं। जिसका सरल हिंदी संस्कृतकरण कर दिया जाए तो षटखंडागम ग्रंथ कहते हैं। और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन वह ग्रंथ पूरा हुआ था। तब से हम इसे श्रुत पंचमी पर्व के रूप में मनाते हैं। जिस दिन ये शास्त्र पूरा हुआ उसी दिन चतुर्विध संघ के साथ भूतबली आचार्य ने उसकी पूजा की, है ना, और खूब आनंद मनाया गया होगा। क्योंकि जब इतना चिर प्रतीक्षित कार्य जब एक अभियान के तौर पे होता है तो आप सोचो कितने उल्लास से सब कार्य किया होगा। और फिर उन्होंने जिनपालित के हाथ से वह रचना पुष्पदंत आचार्य के पास भेजी। पुष्पदंत आचार्य ने जब वो रचना देखी तो वो भी बिल्कुल आनंद से सराबोर हो गए। उन्होंने भी उनकी पूजा की और इस तरह इस पंचम काल में श्रुत लेखन की परंपरा, आगम को लिपिबद्ध करने की परंपरा प्रारंभ हुई और उसी स्मरण में हम ये श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इस षटखंडागम की रचना हुई तो षटखंडागम की रचना से भी कई साल पहले, हो सकता है 50, 60, 70 साल पहले भी हो सकता है, एक आचार्य गुणधर आचार्य हुए। गुणधर आचार्य भी अंग के अंश ज्ञानी थे। जैसे धरसेन आचार्य को दूसरे अग्रणी पूर्व के 5वें वस्तु के चौथे प्राभृत अधिकार का ज्ञान था, ऐसी 5वें ज्ञान प्रवाद नाम के पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के तीसरा प्राभृत अधिकार, जिसका नाम था पेज्य दोष पाहुड़, उसका ज्ञान गुरु परंपरा से आचार्य गुणधर को था। आहा, मुझे बड़ा रोमांच हो जाता है जब आचार्यों के नाम मुंह से निकालता हूँ, मैं उच्चारण करता हूँ। तो गुणधर आचार्य को उस पेज्य दोष पाहुड़ का ज्ञान था, वह भी अंश ज्ञान के धारी थे। पेज्य का अर्थ होता है प्रेय, राग, और दोष यानी द्वेष, राग द्वेष प्राभृत, और राग द्वेष का एक नाम है कषाय प्राभृत। तो आचार्य गुणधर ने उस पेज्य दोष पाहुड़ का सार लेके एक ग्रंथ, एक रचना की जिसका नाम था कषाय पाहुड़। क्या नाम था? कषाय पाहुड़। समझ में आए ना? अब आप कहेंगे जब ये पहले लिखा जा चुका था तो षटखंडागम का नाम ज़्यादा क्यों है? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है, षटखंडागम की रचना के साथ जो कहानी जुड़ी हुई है, एक योजना जुड़ी हुई है,
एक सब लोग सम्मिलित रूप से उस कार्य में संलग्न थे, धरसेन से लेके जिनपालित तक, बुद्धबली, पुष्पदन तक और भी रहे होंगे। तो ये जो एक मिशन के तौर पे, एक अभियान के तौर पे, एक योजना के तौर पे जो कार्य हुआ, उसकी वजह से षटखंडागम का नाम ज़्यादा लिया जाता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है, जो अनुमान है और हो सकता है वो सही भी हो, कि कषाय पाहुड़कार गुणधर आचार्य ने 180 गाथाओं में और 53 और हैं, 233 गाथाओं में कषाय पाहुड़ की रचना तो की, लेकिन उसे लिपिबद्ध नहीं किया। वो गाथाएं उन्होंने अपने शिष्य आर्यमंशु नागहस्ती को सिखाई। फिर उनके शिष्य यति वृषभ आचार्य थे, उन्होंने जब उस पर चूर्णी सूत्र लिखे तब उन गाथाओं को लिपिबद्ध किया होगा, और वो काल षटखंडागम के बाद का है। इसलिए कषाय पाहुड़ का प्रथम श्रुत स्कंद के रूप में शायद नाम नहीं लिया जाता। बहरहाल इतना तो तय हो गया कि ये 2 श्रुत स्कंद, 2 प्राचीन शास्त्र हमारे सामने हैं, षटखंडागम और कषाय पाहुड़। ठीक है, अब इस बीच अब मैं थोड़ी सी चर्चा को यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दूंगा। यहाँ से चर्चा में थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, क्लाइमैक्स आएगा। प्रथम श्रुत स्कंद की स्थापना तो हो गई षटखंडागम की, जिसमें 6 खंड थे, जीवठाण, खुद्दाबंध, बंद स्वामी, वेदना स्वामी, बगड़ा और महाबंध, ये 6 खंड थे। उसी समय ये आज से लगभग 1900 साल या 2000 साल पुरानी चर्चा है। आज से लगभग 2000 साल पुरानी चर्चा। वहाँ से लेके आगे के 100 साल तक का जो कालखंड रहा, ईसा की प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी के मध्य तक, वो लगभग 100 साल का समय ऐसा रहा जो जिनवाणी को लिपिबद्ध करने की विविध शैलियाँ उस समय विकसित हुई। जैसे प्रथम श्रुत स्कंद के रूप में षटखंडागम लिखा गया, कषाय पाहुड़ की रचना हो चुकी थी। उसी समय एक और महान आचार्य हुए, जिन आचार्य का नाम था कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव को इस बात की चिंता हुई कि अब तक उपलब्ध आगम में जो कुछ लिखा जा चुका है, षटखंडागम में, कषाय पाहुड़ में, हो सकता है और भी कुछ छुटपुट रहा हो कुंद देव के समक्ष। बोले उन सब में जीव का संयोग से कथन है, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, कषाय भाव, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नारक आदि पर्याय। बोले जीव का ये जो संयोग का कथन है, ये हमारे ज्ञान का गेय तो हो सकता है, ये हमारा जानकारी का विषय तो हो सकता है, लेकिन यह ज्ञान का, ये दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। इसके सहारे मुक्ति मार्ग सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सम्यक की प्राप्ति के लिए जिस अंतरोन्मुख पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और उस अंतरोन्मुख पुरुषार्थ के लिए जो दृष्टि का विषय आत्मा होना चाहिए, उसकी बात उन ग्रंथों में नहीं थी। तो उनको मन में ये विकल्प आया कि षटखंडागम के रूप में जीव का बंध की तरफ से कथन तो हो चुका है, लेकिन मैं निर्बंध आत्म तत्व को स्थापित करूंगा। तो उन्होंने द्वितीय श्रुत स्कंध के रूप में जिन द्रव्यानियों को, अध्यात्म को स्थापित किया, जिसे हम द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं। और उस दौर में आचार्य कुंद ने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 84, जिसमें आज तो बहुत कम उपलब्ध है। आज जो उपलब्ध हैं वो तो यही हैं, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचाशिकाय, दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चरित्र पाहुड़, भाव पाहुड़, बोध पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़, शील पाहुड़, और थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए तो रयण सार, बारसाणु बेखा, 10 भक्तियाँ, बहुत कम ही उपलब्ध है। हालांकि जितना उपलब्ध है वो भी बहुत है। तो कुंद देव ने उस समय द्वितीय श्रुत स्कंद के रूप में द्रव्यान योग की, और उसमें भी अध्यात्म की नींव उन्होंने उस समय रखी। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? आज से लगभग 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2000 साल, 1900 साल। ये अब चूँकि इतिहास की बातें हैं, और इतिहास के तार आपस में इतने उलझे हुए हैं कि किसी का बिल्कुल 2 टूक निर्णय दे देना तिथि का, समय का, बहुत कठिन है। इसलिए मैं हर के आगे लगभग लगा देता हूँ। और उसी समय की बात है कि एक और हमारे महान आचार्य हुए। ये उस समय बता रहा हूँ किस समय, क्योंकि हमारे यहाँ जिनवाणी के लेखन की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई।
जब षटखंडागम लिखा गया उसके पहले दूसरे धर्मों में खूब साहित्य का विकास हो चुका था। वेद पुराण उपनिषद लिखे जा चुके थे, बौद्ध साहित्य लिखा जा चुका था, महाभारत और रामायण विपुल मात्रा में लिखा जा चुका था। हमारे यहाँ बहुत देर से हुआ, क्यों हुआ वो मैं कभी बताऊंगा। लेकिन जब एक बार हो गई शुरुआत तो फिर तो इतनी तेजी से ये श्रृंखला चली, इतनी तेजी से परंपरा चली। तो प्रथम श्रुत स्कंद स्थापित हुआ, द्वितीय श्रुत स्कंद स्थापित हुआ। उसी समय एक और महान आचार्य हुए जिनका नाम था आचार्य बट्टकेर। हालांकि पट्टावलियों वगैरह में कहीं और ग्रंथों में इनका कहीं कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन बस एक मूलाचार के प्रसंग में नाम मिलता है। उनके मन में चिंता आई होगी कि सिद्धांत लिखा गया, अध्यात्म लिखा गया, लेकिन जिन धर्म का जो मूल है वो तो जिन मुद्रा है, मुनि मुद्रा है। मुनि मुद्रा, दिगंबर मुद्रा तो साक्षात जिन दर्शन है। यदि उसका चारित्र नहीं, उसका आचरण लिपिबद्ध नहीं किया गया तो मुक्ति मार्ग कैसे चलेगा। तब जाके उन्होंने इस युग के प्रथम मुनि धर्म को बतलाने वाले ग्रंथ की नींव रखी, जिसका नाम था मूलाचार। समझ में आया ना। और बड़ा महान ग्रंथ है मूलाचार, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, दूसरी जगह से भी पहले प्रकाशित हुआ है ना। 3 उसी समय एक और महान आचार्य हुए। ये सब उसी समय से मतलब 10-50 साल आगे पीछे, ये 100 साल को मैं एक साथ ही बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय हमारी जिनवाणी की विविध शैलियों का विकास हो रहा था। और उस समय एक और आचार्य हुए जिनका नाम था शिवकोटि आचार्य। उन्होंने देखा कि मुनि जीवन तो चलो जीवन का सौंदर्य है ही, लेकिन मुनि जीवन फलीभूत कब होता है? वह होता है जीवन के अंतिम क्षणों में, जब समाधि लेता है कोई जीव, संलेखना धारण करता है। क्यों? क्योंकि यदि अंतिम समय में यदि मरण बिगड़ गया तो सारे जीवन की साधना धरी की धरी रह जाती है। तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने एक साधक कैसे मरण के समय संलेखना अंगीकार करता है, समता भाव पूर्वक समाधि अंगीकार करता है, ऐसी समाधि का बड़ा ओजपूर्ण और बड़ा विशद वर्णन करने वाला एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था भगवती आराधना। उसी समय एक और महान आचार्य हुए यति वृषभ आचार्य, जो कि आर्यमंचू नागहस्ती के शिष्य थे। एक उनके दीक्षा गुरु थे, एक उनके शिक्षा गुरु थे। उन्होंने एक अलग सेक्टर चुना। उन्होंने कषाय पहाड़ों पर चूड़ियाँ लिखी, लेकिन उनका जो नाम ज़्यादा है वह ये है, सिद्धांत लिखा गया, अध्यात्म लिखा गया, मुनि का आचरण लिखा गया, समाधि का वर्णन किया गया। और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, तिलोय पंडिती। उसमें उन्होंने भूगोल बताया, जितना भी हमारा 3 लोक का भूगोल है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, नंदीश्वर देव आदि, सबका वर्णन उन्होंने तिलोय पंडिती में किया। इस तरह तिलोय पंडिती में उन्होंने करणान योग की नींव रखी, और उसी में उन्होंने काल परिवर्तन का वर्णन किया, जो कि हमने पिछले 2 व्याख्यानों में भी थोड़ा उसका जिक्र किया, उत्सर्पणी अवसर्पणी। और उसी वर्तमान अवसर्पणी के उन्होंने 63 शलाका पुरुषों का चित्रण किया, और उसी में 24 तीर्थंकरों का चित्रण भी आया। 24 तीर्थंकरों की जन्म तिथि, उनका दीक्षा काल, उनका कुमार काल, उनके कितने गणधर थे, कितने श्रावक, कितनी श्राविकाएँ, यानी 63 शलाका पुरुषों का पूरा ऐसा विवरण उन्होंने उस तिलोय पंडिती में दे दिया गया कि आगे का जितना भी हमारा पुराण साहित्य लिखा गया, उस पुराण साहित्य की पूरी सामग्री आचार्य यति वृषभ ने उस तिलोय पंडिती में दे दी। समझ में आया ना। तो प्रथमान योग का बीज देखना हो तो आपको तिलोय पंडिती में दिखाई देगा पुराण साहित्य का। और काल चक्र और करणान योग के जो सिलसिला उससे शुरू हुआ वो तो हुआ ही। भगवती आराधना और भाव पाहुड़ में भी आचार्य ने बहुत सारे साधुओं के मिसाल के तौर पर नाम दिए हैं, उसमें भी प्रथमान योग के बीज हैं। खैर, तो सिद्धांत स्थापित हो गया, मुनि जीवन हो गया, समाधि, करणान योग, प्रथमान योग का एक 63 शलाका पुरुषों का विवरण भी हो गया, और अध्यात्म भी हो गया। उसके बाद अभी तक जितना साहित्य लिखा गया था वह सारा साहित्य प्राकृत में लिखा था, क्योंकि प्राकृत उस समय जन भाषा थी, और जैनाचार्यों की लोक मांगलिक भावना ये थी कि धर्म का अधिकार तो प्राणी मात्र को है, इसलिए उन्होंने जन भाषा को चुना।
लेकिन उसी समय कुंदकुंद देव के ही एक पट्ट शिष्य हुए जिनका नाम था आचार्य उमा स्वामी। उन्हें एक कमी लगी कि अभी तक जितना साहित्य लिखा गया है प्राकृत में लिखा गया है, एक एक पद्धति का लिखा गया है, लेकिन उस समय दुनिया में जो विद्वानों की भाषा थी वो संस्कृत थी और हर एक दर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला, प्रस्तुत करने वाला एक प्रतिनिधि ग्रंथ हुआ करता था जो संस्कृत में होता था और सूत्रबद्ध होता था, चाहे वह महर्षि जैमिनी सूत्र हों, कणाद सूत्र हों, पतंजलि सूत्र हों। लेकिन जैन दर्शन में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था जो संस्कृत में हो, सूत्रबद्ध हो और पूरे दर्शन को रिप्रेजेंट करता हो, प्रस्तुत करता हो, प्रतिनिधित्व देता हो। तब उन्होंने उस समय एक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की जो सूत्रात्मक था, संस्कृत में था और उस समय तक जिनवाणी की जो जो पद्धतियाँ विकसित हो चुकी थी, षटखंडागम की, कुंद देव की, मूलाचार की, है ना, तिलो पंडिती की, करणानियोग की शैली, वो सारी शैली, पद्धति और विषयों को शामिल उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में किया और तत्वार्थ सूत्र एक महान शास्त्र की रचना हुई और आगामी काल पे उस पर इतनी टीकाएँ लिखी गई पिछले 1900 सालों में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि किसी ग्रंथ की टीकाएँ लिखी गई होंगी तो वह तत्वार्थ सूत्र की लिखी गई होंगी और आज भी वह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तत्वार्थ सूत्र की टीका, है ना, उसके थोड़े समय बाद गंधहस्ती महाभाष्य जो कि समंत भद्राचार्य ने लिखी वो उपलब्ध नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने उस पर सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी 5वें देवनंदी 5वीं शताब्दी में। 7वीं 8वीं शताब्दी में अकलंक देव ने उस पर राजवार्तिक लिखी। 9वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंदी ने उस पर श्लोक वार्तिक लिखी। फिर तो बहुत लिखी, तत्वार्थ सार आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखी, श्रुत सागर सूर्य ने तत्वार्थ वृत्ति लिखी, भास्कर नंदी ने बाल बोधनी लिखी। कितनी टीकाएँ लिखी गई, समझ में है ना। अब वो तो मोरे क्रम में जितनी याद आती जा रही हैं। गृहस्थों ने भी सदा सुखदास जी ने लिखी, वर्तमान के बहुत विद्वानों ने, कैलाश चंद जी ने, फूलचंद जी ने, राम जी भाई ने, डॉक्टर हुकमचंद जी भारल साहब ने, पन्ना लाल जी ने, इतनी टीकाओं का सैलाब आया तत्वार्थ सूत्र के जरिए। तो उस समय तत्वार्थ सूत्र को उन्होंने स्थापित किया। उसके कुछ समय बाद एक और महान आचार्य हुए जिन्हें कि उमा स्वामी की ही अगली पीढ़ी का माना जाता है, वह थे आचार्य समंत भद्र स्वामी। आप उस दौर में जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, जानिए इतिहास। आज हमें जो चीज़ मिल गई आसानी से, हमें पता नहीं है कि ये कैसे हम तक ये चीज़ आई है। उस दौरान जब लिपिबद्ध शुरू हुआ था तो एक एक आचार्य ने कैसे कैसे एक एक सेक्टर को अपनाया और सबका बीजारोपण किया, लिपिबद्ध किया और आज हमारे बीच में वो उपलब्ध। कितने हम महाभाग्यशाली हैं। और समंत भद्र स्वामी ने उस समय स्तोत्रों की रचना की और स्तोत्रों की रचना में उन्होंने 2 विषयों की नींव डाली। एक तो स्तोत्र साहित्य की और उन स्तोत्र साहित्य में उन्होंने न्याय भर दिया। न्याय, आत्मीमांसा, स्वयंभू स्तोत्र, युक्तानुशासन, स्तुति विद्या, है ना, इन सब में उन्होंने न्याय भर दिया। यानी समंत भद्राचार्य इसलिए सबसे प्रथम स्तोत्रकार माने जाते हैं और जैन न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। उसी समय समंत भद्राचार्य ने एक और महान कार्य किया। उन्हें एक कमी महसूस हुई कि मुनियों का चारित्र तो लिखा जा चुका है लेकिन अभी गृहस्थों का चारित्र तो लिखा ही नहीं गया। तब जाके उन्होंने रत्नकंड श्राप का 4 ग्रंथ की रचना की और उस कमी को भी पूर्ण किया। समझ में आया ना। क्या कहें आचार्य समंत भद्र स्वामी की, वो भी कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं। और आपको पता है इतिहास में 3 कलिकाल सर्वज्ञ हुए। एक आचार्य कुंद, दूसरे आचार्य समंत भद्र, तीसरे आचार्य वीरसेन स्वामी। आचार्य समंत भद्र को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस युग में सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध किया। वीरसेन स्वामी को सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उनके अगाध ज्ञान की दृष्टि से, और कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पंचम काल में सर्वज्ञ की कमी महसूस नहीं होने दी। नाम तीनों के एक ही हैं, संज्ञाएं, लेकिन तीनों का भाव अलग अलग है। खैर, इस तरह जिनवाणी की लगभग सभी शैलियों का विकास उस समय हो गया
और उसके बाद फिर परंपरा चली, इनकी टीकाएं, इनकी व्याख्याएं, इनके भाष्य, इनकी वचनिकाएं, इन्हीं के आधार पर और ग्रंथ लिखने की। फिर तो ऐसी बाढ़ आई, ऐसा ज्ञान का सैलाब आया कि हम सब उसमें आकंठ डूब गए। जो प्रथम श्रुति स्कंद की स्थापना भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने की थी, वह बाद में खूब चलती रही और षटखंडागम पर 72,000 श्लोक प्रमाण 8वीं 9वीं शताब्दी में आचार्य बीरसेन स्वामी ने धवला टीका लिखी, जो कि 16 भाग में प्रकाशित है सोलापुर से। कषाय पाहुड़ की 16 भागों में जय धवला टीका प्रकाशित है, जिसमें 60,000 श्लोक प्रमाण है जय धवला टीका, जो कि 20,000 श्लोक प्रमाण बीरसेन स्वामी ने लिखी। उसके बाद उनका जब स्वर्गवास हो गया तो उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने लिखी। और उसी प्रथम श्रुति स्कंद की परंपरा में गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार। कहने का आशय यह है कि जो सिद्धांत ग्रंथ की परिपाटी शुरू हुई, उसके बाद एक सुदूरवर्ती परंपरा चली। द्वितीय श्रुति स्कंद के रूप में जो कुंद ने जिसकी नींव रखी, वह भी खूब चली। जिस परंपरा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा लिखी, पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र लिखा, इष्टोपदेश लिखा। 6वीं 7वीं शताब्दी में योगेंदु देव हुए, जिन्होंने परमात्म प्रकाश लिखा, योग सार लिखा। बाद में अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, एक बहुत लंबी परंपरा चली जिसने द्वितीय श्रुति स्कंद को विकसित किया। चरणान योग की परंपरा, मुनि के आचरण को बनाने वाली शास्त्रों की एक लंबी श्रृंखला चली। श्रापकाचारों की परंपरा लंबी, अमित गति श्रापकाचार, वसुनंदी श्रापकाचार, ज्ञानानंद श्रापकाचार बहुत समृद्ध है। और न्याय शास्त्र को जो प्रतिष्ठित किया था समंत भद्राचार्य ने, उसको विकसित किया आचार्य अकलंक स्वामी ने, आचार्य सिद्ध सहन ने, है ना, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने, आचार्य यति धर्मभूषण यति ने, आचार्य प्रभाचंद ने, माणिक्यनंदी आचार्य ने, कितनों के नाम ले। अकलंक देव ने कितने ग्रंथों की रचना की, है ना। मैं क्या कहते हैं, अब इतने क्या कितना बताऊं मैं। कहने का आशय ये है, आचार्यों ने श्रुत का विकास तो किया ही, आचार्यों के साथ साथ विद्वानों ने भी इसमें बहुत काम किया। एक युग था जब कोई नग्न दिगंबर साधु नहीं थे, तो उस समय इस जिनवाणी की गंगा को विद्वानों ने संभाला। और इन विद्वानों में बहुत सारे अपभ्रंश के भी हुए। महाकवि पुष्पदंत, है ना, ये है ना, और भी हुए। मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा लिखा। अपभ्रंश में बहुत विपुल साहित्य है जैनियों का। और बाद में हिंदी के विद्वानों ने भी बड़ा काम किया, चाहे पंडित बनारसी दास हों, चाहे पंडित टोडरमल जी हों, इनके भी पहले, बहुत पहले पंडित आशाधर जी हों, ब्रह्मचारी केशव वर्णी, जिन्होंने नेमीचंद आचार्य के ग्रंथों पर टीका लिखी थी, बहुत बहुत बड़े विद्वान हुए। पंडित जयचंद जी छावड़ा हों, पंडित सदा सुखदास जी कासलीवाल हों, पंडित दीपचंद जी कासलीवाल हों, है ना, पंडित भूदरदास जी हों, पंडित दौलत राम जी हों, पंडित दौलत राम जी कासलीवाल हों। अरे किन किन के नाम लें भैया, बहुत इतनी सेवा की है हमारे आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, जब आज तक हमारे सामने जिनवाणी आ पाई है। और आज के युग में ये जितना जो साहित्य प्रकाशित होकर आपके घरों में है, मंदिरों में है, ये सब विद्वानों की देन है। 20वीं शताब्दी में हमारे प्रोफेसर हीलालाल जी, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित डॉक्टर आदिनाथ उपाध्याय, पंडित कैलाश चंद जी, पंडित पन्ना लाल जी, पंडित नाथूराम जी, पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, पंडित बालचंद जी, कितने कितने विद्वानों ने अपना जीवन लगा दिया, अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार, सब कुछ दांव पे लगा दिया, तब जाके। नहीं तो ये जिनवाणी तो शास्त्र भंडारों में कैद थी, हस्तलिखित थी। बड़े बड़े मंदिरों में 1-2 हस्तलिखित प्रतियां रखी मिलती थी, वो भी प्रथमान योग की, और कोई एक बाँचता था, बाकी सुनते थे। बाँचने वाले को भी नहीं पता, सुनने वाले को भी कुछ नहीं पता। इन विद्वानों ने अपना जीवन दिया, तब जाके ये जिनवाणी आज हमारे मंदिरों में, घरों में लाखों की तादाद में प्रकाशित है। उन्होंने इसको प्रकाशित किया, संपादन किया, परिवर्धन किया, टिप्पण लिखे, अनुवाद किए, भावानुवाद किए, टीकाएं लिखी, क्या क्या नहीं किया। समझ में आए ना। इसी लिस्ट में ये सब तो स्वर्गवासी हो गए। वर्तमान में डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब ने भी बहुत श्रुत की सेवा की। कहने का आशय ये है कि हमारी 5 उंगलियां घी में है। हम
आप सोचो कितनी आसानी से हम बोल जाते हैं। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। आपको पता भी है आगम क्या है, महिमा क्या है, कितनी आसानी से बोल जाते हैं हम। वीर हिमाचल निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। कितनी आसानी से भूल जाते हैं। कौन होते हैं तीर्थंकर, कौन होता है हिमगिरी, कौन होता है गौतम गणधर रूपी कुंड, कुछ पता नहीं। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। आहा, कैसी मांगलिक पृष्ठभूमि में हमारे कवियों ने ये जिनवाणी की स्तुति लिखी। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परभास वे को, भानु सी बखानी है। इसलिए भैया मैं तो ये कहता हूँ कि गांधी जी ने एक फौज खड़ी की थी, गोली मारने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की। गांधी जी सारे सत्याग्रहियों के साथ अंग्रेज़ों के सामने खड़े हो जाते थे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और वह सामने वो सारे आतताई अंग्रेज़, उनके पुलिस वाले खड़े रहते थे, हाथ में एक सत्याग्रही झंडा लिए है और पीछे सब चिल्ला रहे इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। वह सिपाही, वह अंग्रेज़ों का अफसर कमांडर कहता है पीछे हट जाओ। ये सत्याग्रही तो दीवाने थे, कैसे पीछे हटेंगे, बिल्कुल कफन बांध के आए थे सिर पे। बोले हम पीछे नहीं हटेंगे। बोले झंडा नीचे कर लो नहीं तो गोली मार देंगे। बोले ज़्यादा समय ख़राब मत करो, तुम गोली मार दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा झंडा ये नीचे नहीं गिरेगा, तिरंगा झंडा। और वह जब बहुत तनाव बढ़ता है तो वह कमांडर आदेश देता है फायर, और वो जो आगे झंडा लेके खड़ा था उसके सीने में गोली लग जाती है। लाला लाजपत राय को पीट पीट के मार दिया था अंग्रेज़ों ने, खैर तो वो गोली लग जाती है और वह सीने पे गोली लगते ही वह धराशायी हो जाता है। और जब वो गिरता है तो उसके हाथ का झंडा जब गिरने लगता है तो पीछे का सत्याग्रही थाम लेता है। वह थाम लेता है कि सुनो सुनो सुनो, ये गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन झंडा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये झंडा गिर गया तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। ये झंडा हमारी आन है, बान है, शान है, ये हमारे स्वाभिमान और लक्ष्य का प्रतीक है। उससे कहते हैं भाई झंडा नीचे कर दे नहीं तो गोली मार दूंगा। बोले तुम भैया समय खराब मत करो, हम हश्र झेल देख चुके हैं, तुम बता क्या रहे, हम तो देख चुके हैं ना मरते हुए, तुम मारो। और वह गोली मारता है और वह भी धराशायी हो जाता है। झंडा गिरने लगता है तो पीछे वाला सत्याग्रही थाम लेता है। वो कहता है सुनो, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन गोली खाने वाले ये सीने कम नहीं होंगे। जब ऐसे दीवाने जज्बाती लोग हुए तब जाके हमने आज़ाद हिंद में श्वास ली। आज से है ना एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम पहले ये झंडा ऋषभदेव ने थामा, उनसे छूटा अजितनाथ ने थामा, उनसे छूटता गया भगवान महावीर ने थामा, उनसे झंडा छूटा है ना श्रुतकेवलियों ने थामा, है ना अंगधारियों ने थामा, आचार्य धरसेन स्वामी ने थामा, भूतबली पुष्पदंत ने थामा, कुंद ने थामा, समझ में आए ना, समंत भद्र स्वामी ने थामा, यति वृषभ आचार्य ने थामा, योगेंदु देव ने थामा, पूज्यपाद ने थामा, अमृतचंद स्वामी ने थामा, जयसेन स्वामी ने थामा, विद्वान ने थामा, और आज भी ये झंडा छूटा नहीं है। समझ में आया। और ये झंडा 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े महापुरुष के हाथ में आया, जिसे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी कहते हैं। इतिहास जानेगा कि प्रथम श्रुत स्कंद के रूप में विद्वानों में बहुत चर्चा चलती थी, सिद्धांतों की, चरणान योग की और प्रथमान योग की भी वाचनाएं होती थी। लेकिन इस युग में द्वितीय श्रुत स्कंद को यदि पुनर्जीवित किया और उसे जन जन का विषय बनाया, उस द्वितीय श्रुत स्कंद जिसकी स्थापना कुंद देव ने की थी, यदि कुंद देव और द्वितीय श्रुत स्कंद को पंचम काल में दोबारा जीवित किया तो गुरुदेव थे। उन्होंने झंडे को थामा, है ना, उसके पहले टोडरमल जी ने थामा, बहुत लोगों ने थामा। आज भी वह सब मिल के, आज भी सारा विद्वत वर्ग, ज्ञानी वर्ग, त्यानी वर्ग, इन सबको मिल के उस झंडे को थामे हुए हैं।
हम श्रुत पंचमी के दिन ये संकल्प लें कि हम इस झंडे को गिरने नहीं देंगे। लेकिन संकल्प लेना तो आसान है, लेकिन कैसे नहीं गिरने दें, इसका उपक्रम क्या है? उपक्रम ये है कि हम जिनवाणी खूब पढ़ें, उससे अपनी आत्मा को पढ़ें, अपने जीवन में उस जिनवाणी को उतारें, है ना। समय है, शक्ति है तो दूसरों को भी समझाएं, उसका पठन पाठन करें। यदि खुद नहीं कर सकते तो जिससे सहायता हो उससे उनका प्रकाशन होने दें। समझ में आए ना? क्या करें, ये दौर ऐसा आया श्रुत पंचमी पे कि जैनी लोगों ने ही जैन श्रुत परंपरा की हत्या करना प्रारंभ कर दी। किसी ने ये कह दिया कि ये शास्त्र यहाँ के लिखे हैं, इनके लिखे हुए हैं, इस शताब्दी के बाद के आचार्यों के प्रमाणिक नहीं है, विद्वानों के लिखे हुए प्रमाणिक नहीं है, यहाँ से जो प्रकाशित है वह ना पढ़ें। ना जाने जैसी कैसी भ्रांतियाँ फैला दी और शुद्ध का वर्णवाद किया। सच में बहुत चिंताजनक स्थिति है। आचार्य शिव कोटि भगवती आराधना की 156वीं गाथा में लिखते हैं, कंठ गदे पाणे ही साधुड़ा आगम दो दुक्का दब्बो। जिनवाणी की बहुमान में इससे बढ़िया मुझे पंक्ति नहीं मिली। वो लिखते हैं, कंठ में प्राण आ जाएं तब उस समय भी साधु को आगम का अभ्यास करना चाहिए। और लिखा कि जिनवाणी रूपी समुद्र में से चुना हुआ एक श्लोक, एक पद, एक शब्द का ध्यान करते करते किसी जीव की समाधि हो जाती है। मूलाचार में आचार्य भट्टकेर स्वामी ने 286वीं गाथा में लिखा, बिड़ेण सुद मदीधम जदबि पमादेण होदि विसरिदम तमुट्ठावधि पर भवे केवलणाणम च आबहदी। आहा, क्या वचन है आचार्य के कि विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, विनय से किए गए श्रुत के अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि यदि किसी प्रमाद आदि की वजह से हम भूल भी जाएं तब भी उस विनय से किए गए श्रुत के अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि परभाव में वह जीव को केवल ज्ञान में स्थापित कर देता है। कितनी बातें कहें, बहुत सच में ये श्रुत पंचमी पर्व ये सब हमें स्मरण दिलाता है कि आज हमारे सामने सारी श्रुत परंपरा है। इस श्रुत परंपरा को जीवित रखने के लिए बलिदान दिए गए। निकलंक देव ने बलिदान दिया, टोडरमल जी को बलिदान देना पड़ा, उन्हें कुचक्रियों ने इसी श्रुत सेवा की वजह से, है ना, मृत्यु दंड दिया गया, जिसका जीवित दस्तावेज टोडरमल जी है और जयपुर के शिलालेख और वहाँ का इतिहास है। लेकिन जब हम जिन वचनों से दूर हो जाते हैं तो लगता है इन सब हम बलिदानों को भूल गए। क्या करें, जो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है उसकी हमें कद्र नहीं होती। जब हम दुनिया में देखते हैं लाखों मंदिर हैं, है ना, और करोड़ों की तादाद में जिनवाणी अलमारियों में है, धूल लग रही है ना, दीमक लग रही है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वाले हैं तो उन्हें पढ़ने नहीं देते, उन्हें ना जाने कितने कितने तरीक़ों से जिनवाणी से दूर रखते हैं, कहीं किसी आग्रह की वजह से। तब ऐसा लगता है कि हम धरसेन आचार्य, भूतबली आचार्य, हमारी आचार्य और ज्ञानियों की परंपरा को हम भूल गए। हम इस श्रुत पंचमी के पर्व के अवसर पर उस परंपरा को अपने हृदय में जीवित रखें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, पढ़ाएं, किसी को ना रोकें कि तुम यहाँ के शास्त्र मत पढ़ो, इनके लिखे मत पढ़ो, अरे तुम सब पढ़ो। वैसे ही लोग पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, तुम और अपनी कषाय की वजह से ये बीज बो दो। अरे तुम्हें जो पढ़ना है, जैसा पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे तो तुम्हें विवेक जागृत होगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये पुस्तक गलत है, पढ़ के जानो कि ये गलत है। पढ़ के जानोगे गलत है तो तुम्हारा विवेक होगा और वह विवेक तुम्हें मोक्ष मार्ग में लगाएगा। इसलिए आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, क्या करें, इसी अवसर की वजह से ये श्रुतावतार की श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। आज का जो दिन है इसी प्रसंगवश में थोड़ा सा भावुक हो गया और ये लंबी चर्चा कर दी, क्योंकि आज मुख्य दिन है श्रुत पंचमी, इसलिए समय ज़्यादा ले लिया, मुझे आप क्षमा करें। बाकी जो श्रृंखला चल रही है वो कल से यथावत चलेगी। हम सब जिनवाणी को पढ़ते रहें, अपने अंग अंग में, रोम रोम में जिनवाणी को बसा लें। जिनवाणी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ देगी। सारी दुनिया के घर परिवार रुपए पैसे सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अंतिम श्वास में हम जब, है ना, जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे होंगे, उस अंतिम श्वास में यदि कोई आपको सहारा देगा तो वह जिन सूत्र ही देंगे और कोई सहारा देने वाला नहीं है। सभी को जय जय।